गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। सभी मुख्य सेविका अभ्यर्थी जो अंतिम चयन लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इस समय काफ़ी परेशान हैं। परेशानी का स्तर बताया नहीं जा सकता है। प्रत्येक सुबह उठते हैं और यही सोचते हैं कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए, कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए। इसी के चक्कर में सारा दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप इसी पर टहलते रहते हैं और तनाव भी पाल रखा है काफ़ी मात्रा में। कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बार बार चर्चा की जाती है, उसके बाद भी सेम वही प्रश्न बार बार अगेन एंड अगेन पूछे जाते रहते हैं। कभी अहर्ता को लेकर के, कभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कभी ये पूछा जाता है कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, जितनी भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं और उनके परिजन हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य और साहस बनाए रखें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तेज़ी से काम चल रहा है। 2021 के पेट से जो भी भर्तियां थीं लगभग सभी करा ली गई हैं। 3 रिजल्ट आने हैं और आपका जो क्रम है वो सबसे बाद में ही है। इसके हिसाब से जो आयोग ने आपको निर्धारित समय सीमा दी है, ठीक है, अप्रैल महीना आपको दिया गया था, तो आप लोग उतना तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ऐसे सोचिए कि जैसे किसी का विवाह तय हुआ है और उसको समय दिया गया है कि फला तारीख को बारात आएगी, तो बीच का जो भी समय है आपको गुजारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि रोज़ सुबह उठें और आप रोज़ सुबह बारात बुलाने लगें, तो ऐसा नहीं होता है। जो समय सीमा आपको दी गई है उतना आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे पेच होते हैं, बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको करने में समय लगता है और कई जगह से अनुमति मिलने के बाद ही परीक्षा परिणाम जारी होता है। तो इन सब चीज़ों में 2-4-10 दिन अगर इधर उधर होता है तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। थोड़ा तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका की भर्ती आप लोगों से या किसी से पूछ कर नहीं निकाली थी। उनको ज़रूरत थी, उन्होंने भर्ती निकाली थी, एग्ज़ाम भी करवाया और एग्ज़ाम करवाने में भी बड़ा जद्दोजहद हुआ। आर्ता को लेकर के दुनिया भर का नाटक हुआ और आज भी है। तो इन सब का जवाब कोई यूट्यूबर नहीं दे सकता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप वाला नहीं दे सकता है। हालांकि अपने अपने तरीके से अनुमान और कयास लगाए जाते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर है कि जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनको 1% भी लग जाता है कि हमारे नंबर कम है या नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि मेरे ज़्यादा नंबर कट गए हों, तो हम इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो वो अपना हित ना सोच करके दूसरे का अहित सोचने लगते हैं। मानव स्वभाव भी कुछ ऐसा है। तो बहुत से अभ्यर्थी हैं जो इस समय ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ईश्वर से कि उनका सिलेक्शन हो जाए, बल्कि उनका मेन फोकस ये है कि इस भर्ती में कौन बाहर हो जाए। जबकि बार बार एक ही बात बार बार कह कह के मैं स्वयं परेशान हो गई हूँ और तनावग्रस्त भी, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, जॉब पर भी जाती हूँ, मुझे अपने बच्चे के लिए भी सुविधाएं इकट्ठी करनी है। तो वहाँ भी आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और मैं जानती हूँ कि मुझे भी तनाव है इस रिज़ल्ट को लेकर के और आपको भी होगा। तो मैं समय निकाल के आपसे बात भी कर लेती हूँ, आपके मैसेज के आंसर भी देती हूँ। फिर भी मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा तो अपना जो बुद्धि विवेक है उसको लगाइए। कोई भी तीसरा पर्सन, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कुछ और हो, वो इस भर्ती में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही, इसको कह लीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। सारे अधिकार आयोग के पास ही हैं,
चाहे वो अहर्ता को लेकर के हों या किसी और बात को लेकर के हों। तो कुछ लोग तो आमादा हैं कि हम कोर्ट खेलेंगे, जैसे कि आज कई लोगों ने कॉल करके बताया कि कुछ लोग फिर से कोर्ट जाना चाहते हैं। तो इसमें समस्या इस बात की है कि किसी को रोका नहीं जा सकता है और रोकने का तुक बनता भी नहीं है, और ना ही कोई किसी के रोकने से रुकेगा। उनको और उनके परिजनों को ये सोचना चाहिए कि एक ही भर्ती के पीछे पड़ करके बाकी की जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी ना करना कहाँ की बुद्धिमानी है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हम इस कोर्ट की लड़ाई के साथ और भी चीज़ें कर पाएंगे, तो ठीक है, वो कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के बहुत सारा हो हल्ला मचा, आज भी मच रहा है, और संबंधित विभाग आयोग ने भी माना कि आरक्षण में कुछ त्रुटियां हुई हैं सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के वजह से। लेकिन आज तक क्या उसमें किसी प्रकार का कोई न्याय मिला? नहीं मिला। कोर्ट केस लड़ने वाले कोर्ट केस लड़ रहे हैं और वो किसी अन्य भर्ती में सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन जब वो इधर फंसे हुए हैं तो कहीं और सिलेक्ट नहीं हुए। उसमें जो लोग उस लड़ाई को छोड़ करके दूसरी तैयारी करने लगे तो वो अब कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, और जो लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं वो आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए, धैर्य साहस बनाए रखिए। कोई भी बंदा आपको एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं बता सकता है, ना कटाव को लेकर के, ना नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, ना अहर्ता को लेकर के। कौन अंदर है कौन बाहर है, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। मैं जानती हूँ कि तनाव है, जितना आपको है उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी है, परंतु और कर ही क्या सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जिनके नंबर कम हैं वो लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं कि भर्ती को लेकर के कोर्ट चलिए, कुछ ना हो तो इसको फंसा के रखिए। कहीं ना कहीं पर कुछ अराजक तत्व सरकार की छवि भी खराब करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियां आती हैं उनको कोर्ट का मुंह देखना पड़ता है, लंबी खिंच जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पर सरकार की भी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस ओर सरकार थोड़ा सा ध्यान भी कम दे रही है, वरना किसी की इतनी हिम्मत ही ना पड़े कि वो सरकार की छवि खराब करे। कोर्ट में मामला जाए भी तो भी अगर उसको समय पे जवाब दे करके चीज़ों को क्लियर करा लिया जाए तो भी सरकार की छवि खराब ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपस में ही लड़ते रहते हो, और सब कुछ जानते हुए, जानते हैं कि नंबर कम है, कुछ नहीं होगा, फिर भी लगे हुए हैं। खैर, मैं बताना चाहूँगी, कोई भी कहीं भी चला जाए, भर्ती तो होनी है। हाँ, थोड़ा 10-15 दिन भले इधर उधर हो जाए। धन्यवाद।